वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं दर्शन की, कि दर्शन कैसे रुचि बन गए। और देखिए बचपन में कई बार हम ऐसे काम करते हैं कि जो मतलब थोड़े से हटके होते हैं, बट जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। बट किसी किसी की मजबूरी हो जाती है कि उस चीज को कंटिन्यू करना। और दर्शन के साथ एक्चुअली ऐसा ही कुछ हुआ कि उनकी मजबूरी बन गई क्रॉस ड्रेसिंग को मतलब कंटिन्यू करना। और उनका शौक भी था, मतलब एक शौक और मजबूरी का मिक्सअप उनकी लाइफ में हो गया। और वो रेगुलर मतलब क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं आज भी। तो आपको दर्शन की फुल स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो रुचि बन गई। और मेरी आइज देखिए पहले से काफी ठीक हो गई है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फोन से अभी भी दूर हूँ, ज्यादा पास नहीं हूँ, बट फिर भी काफी ठीक है। तो सोचती हूँ कि चलिए वीडियोस तो दे ही देती हूँ और कुछ वीडियोस देख भी लेती हूँ। और जिसने भी मुझसे कमेंट्स में पूछा कि मेरी आईज अब कैसी हैं, देखिए काफी बेटर है, काफी ठीक है पहले से। तो कमेंट्स ज्यादा कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फोन इतना ज्यादा नहीं देखती हूँ मतलब तो चलिए आपको दर्शन की स्टोरी बताते हैं और बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दर्शन की बर्थ हुई गुजरात में। गुजरात से दर्शन बिलोंग करते हैं, गुजरात के सूरत से। और दर्शन जब 5 साल के थे तो उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। और देखिए जिस बच्चे के मम्मी पापा नहीं होते हैं उसकी लाइफ एकदम से मतलब सोच सकते हैं, जिसका कोई केयर टेकर नहीं होता है प्रॉपर, जिसकी केयर करने वाला नहीं होता है, उसके खर्चे उठाने वाला कोई नहीं होता है, तो बच्चे कई बार अलग दिशा में चले जाते हैं। उनको कोई इतना समझाने वाला नहीं होता है कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए तो इसका तुम्हें जाकर मतलब अच्छा इफेक्ट मिलेगा या इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो दर्शन के साथ एक्चुअली ऐसा ही कुछ हुआ और उनके मम्मी पापा की डेथ हुई। उसके बाद उनकी दादी ने उनको संभाला। दर्शन अपनी दादी के साथ रहते थे, बट उनके घर की कंडीशंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। दर्शन स्टार्टिंग से ही मतलब उनके जो आस पड़ोस में थे गर्ल्स ज्यादा थी, उनके साथ ज्यादा खेलते थे, तो गर्ल्स का जो लाइफस्टाइल था उसकी तरफ दर्शन अट्रैक्ट होते थे। और देखिए दादी कई बार उस एज में नहीं होती हैं कि वो बच्चे को मतलब हर चीज समझा पाए। तो दर्शन को जैसे शौक होता था गर्ल्स की तरह कपड़े पहनने का, तो वो कई बार गर्ल्स के कपड़े भी पहन लेते थे। और कभी कभी उनका मन होता था लिपस्टिक वगैरह लगाने का, तो वो लगा लेते थे। बट धीरे धीरे जब दर्शन थोड़ा बड़े हुए तो उनका वो शौक मतलब बढ़ने लगा। और उनको मतलब ना अंदर से ये फील होता था कि मुझे गर्ल्स की तरह रहना है, बॉयज की तरह नहीं रहना है। दर्शन के मन में ये चीजें आती थी, बट उनकी दादी उनकी केयर करती थी, पर आई थिंक वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। दर्शन थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन खुद ही अपने नोज और ईयर पियर्सिंग करवा ली जाकर। और नोज और ईयर पियर्सिंग के बाद जब उन्होंने ईयरिंग और नोज रिंग पहनी थी, तो जैसे वो घर से बाहर निकलते थे बाकी लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे कि लड़का होकर कानों में भी पहनते हो और नाक में भी तुमने इतना कुछ पहना हुआ है। बट दर्शन उस चीज से सेट होते थे, पर जब वो अपनी दादी के साथ अपनी बातें शेयर करते थे तो वो लाड लाड में उसको समझा देती थी और दर्शन नॉर्मल हो जाते थे। दर्शन के पास कोई काम मतलब ऐसा गुजारा काम नहीं था कि उनका घर अच्छे से चल सके। दर्शन की दादी घरों में काम करती थी, तो देखिए जैसे घर में कोई बाहर काम करता है तो बच्चे उसके साथ जाते हैं, वही चीज दर्शन के साथ होती थी। दर्शन भी धीरे धीरे अपनी दादी के साथ लोगों के घरों में काम करने लगे, साफ सफाई करने लगे। और फिर वो ज्यादातर देखिए कानों में ईयरिंग दर्शन ने पहने हुए थे, नाक में नोज रिंग पहनी हुई थी। उस चीज को मतलब वो ज्यादातर घरों में लड़की बनकर जाते थे, घरों का काम करते थे। और ज्यादातर लोगों को ये चीज पता नहीं थी कि दर्शन एक बॉय है। बट जो उनके आसपास थे, जो उनके आस पड़ोस में रहते थे, उन लोगों को ये चीज पता थी कि दर्शन एक लड़का है।
और दर्शन को फिर ये चीज समझ में आने लगी, देखिए बॉयज अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा मतलब या ऐसे काम करेंगे तो वो चीज ज्यादा मतलब लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत से बॉयज बहुत से घरों में काम करते हैं, बट वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। बट गर्ल्स ऐसी बहुत होती हैं, लेडीज ऐसी बहुत होती हैं जो बहुत से घरों में काम करती हैं और मतलब लोग उनसे करवाना भी चाहते हैं। वो तो ज्यादातर देखा है हमने, घरों में मेड ही होती हैं जो बहुत से घरों का काम करती हैं। तो दर्शन को उस चीज का फायदा मिलने लगा था कि वो एक लड़की के गेटअप में रहते थे और लोगों के घरों में जाके काम करते थे। धीरे धीरे दर्शन थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया और साड़ी के साथ वो बड़े बड़े झुमके और इयरिंग वगैरह मतलब सब कुछ पहनते थे और साड़ी वियर करके वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा या जो भी काम होता है वो करने जाते थे। उससे उनको काफी हेल्प मिलती थी और फिर जैसे कई बार कोई बात होती थी तो वो किसी किसी को बता भी देते थे, बट उनकी दादी का सपोर्ट उनके साथ था। और कुछ लोग देखिए समझ भी जाते हैं कि मजबूरी है, तो जैसे लेडीज कई बार समझ जाती हैं कि इसकी मजबूरी है इसलिए ये इस काम को करता है। और दर्शन को जैसे कोई नाम वाम पूछता था तो वो अपना नाम रुचि बताते थे। उन्होंने दर्शन से रुचि अपना नाम चेंज कर लिया था। दर्शन रुचि बनकर सबके घरों में काम भी करते थे। ईयर नोज पियर्सिंग उन्होंने करवा रखी थी और कोई उनसे पूछता था तो वो बता देते थे कि मैं रुचि हूँ, मतलब अपना रियल नेम वो नहीं बताते थे। और आज भी दर्शन उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं ना, उनको अपना जो पेट भरने का तरीका है वो एक गर्ल बनकर ही मिला है, जो उनकी रोजी रोटी है। एक लड़की बनकर, एक फीमेल का मेकअप करके, साड़ी पहनकर मतलब एक फुल्ली लड़की बनकर वो किसी के घर में काम करते हैं तो उन पर ट्रस्ट किया जाता है और ज्यादा सवाल नहीं उन पर उठाए जाते हैं। तो इसी चक्कर में दर्शन ने क्रॉस ड्रेसिंग, देखिए बचपन में क्रॉस ड्रेसिंग दर्शन ने की। एक शौक में लड़कियों के साथ वो रहते थे, बट बॉयज के साथ उनकी ज्यादा बातचीत नहीं थी। बॉयज से वो ज्यादा मतलब टचअप नहीं रहते थे, गर्ल्स के साथ रहते थे। उनकी दादी थी, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। धीरे धीरे दर्शन ने उसको अपनी रोजी रोटी बना लिया और आज भी दर्शन बोलते हैं कि मैं सबके घरों में जाता हूँ, साड़ी पहनकर काम करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। सब लोग मुझे रुचि बोलते हैं और मुझे रुचि नाम सुनकर अच्छा भी लगता है। अभी देखिए मैं नहीं बोल सकती हूँ कि दर्शन ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बट उनका गुजारा उसी चीज से चल रहा है तो एक मजबूरी हो जाती है इंसान की। एक मजबूरी भी है और दर्शन को शौक भी है। देखिए मजबूरी बहुत से लोगों को हो जाती है, बट अगर किसी का मन किसी चीज को अंदर से करने को नहीं मानता है ना, तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। अगर किसी मतलब ये क्रॉस ड्रेसिंग वगैरह वही बॉयज करते हैं, वही लड़का कर पाता है जिसको अंदर से मतलब खुद की इच्छा होती है कि मुझे ये चीज करना है। वरना कितनी भी बड़ी मजबूरी किसी लड़के को ज्यादा मतलब ये चीज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। तो ये थी दर्शन की स्टोरी। देखिए मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि दर्शन जो कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते रहें और तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर उनको कोई और काम मिलता है एक बॉय बनकर तो वो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको दर्शन की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।